दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू के पराठे की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है, क्रिस्पी होता है। बच्चों को लंच में दें या आप नाश्ते में खाएं, बहुत मज़े के, बहुत यमी बनकर तैयार होते हैं। तो मैं आज आपको आलू के पराठे की रेसिपी सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको चटनी के साथ खाएं या अचार के साथ खाएं, जिस तरह से मर्ज़ी चाहे आप उसके साथ खाएं, बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं लूँगी 2 कप फ्लावर यानी कि आटा। 2 कप आटा जाएगा, प्लेन आटा। अब हाफ कप में इसमें डालूँगी मैदे का। मैदा जाएगा इसमें हाफ कप। हाफ टी स्पून के बराबर में इसमें नमक शामिल करूँगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसको गूंदते जाएंगे। बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी से गूंदेंगे। इसको हम थोड़ा सा थिक बनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा सख्त रखना है हमें। बिल्कुल नरम आटा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब भी हमारे क्रिस्पी और अच्छे बनकर तैयार होंगे हमारे पराठे। तो अब इसको मैंने अच्छे से इस तरह से गूंद लिया है और थोड़ा सा मैंने इसको सख्त रखा है और इसको इस तरह से मैं करके रख दूँगी और थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाल के, थोड़ा सा इसको ऊपर ऑयल डाल के मैं इसको ग्रीस करके रख दूँगी। इस तरह से इसको लगा देंगे सब जगह, ताकि आटा हमारा कपड़े नहीं। और थोड़ा सा राइस करने के लिए अब इसको हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि आटा हमारा राइस हो जाए। तो इसके बाद हम कर लेते हैं अपने पराठे की तैयारी। तो इसके लिए मैंने 3 आलू ले लिए हैं नॉर्मल साइज़ के। उसको मैंने बॉईल करके इसको मैश कर लिए हैं। आलू का मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ चम्मच के बराबर पीसी हुई लाल मिर्च। 2 से 3 चुटकी सिर्फ हल्दी की जाएगी, ताकि इससे कलर हमारा अच्छा है पराठों का। 3 से 4 हरी मिर्च है, बिल्कुल मैंने फाइन बारीक चॉप कर लिए हैं इसको, वो भी जाएगा। हरा धनिया जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर, या आपको जितना अच्छा लगता है, क्योंकि हरे भरे से हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे तो अच्छे लगते हैं। हाफ चम्मच के बराबर जीरा है और इतना ही हाफ चम्मच के बराबर में इसमें धनिया शामिल करूँगी, साबुत धनिया। जायके के हिसाब से नमक शामिल करूँगी। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे हम। ये हमारा अच्छा सा बैटर इसका तैयार हो गया है पराठों का। तो चलिए देखते हैं, अब हमारा 10 मिनट का टाइम पूरा हो गया है। आटे को देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा राइस हो गया है आटा। बिल्कुल यही फॉर्म हमें चाहिए थी, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। एक दफ़ा से और इसको कर लेते हैं। हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के पेड़े लेंगे हम, इस तरह से हाथ पे लेकर हम बना लेंगे। ये देखिए इतना दरमियाना साइज़ का, इस तरह से हम पेड़े बनाएंगे इसके। ये देखिए इक्वल मैंने दोनों एक जैसे बना लिए हैं पेड़े। ये इस तरह से अब इसको हमने थोड़ा सा प्रेस कर लिया है, दोनों को चपटा चपटा सा करके। अब हम इस दोनों पे हम घी लगाएंगे। अच्छे से हमको इस तरह से घी लगाना और इसको प्रेस करते जाना है। इक्वल दोनों को एक साइज़ रखना है हमें। पेड़े आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल हमने नॉर्मल लिए हैं, ताकि दोनों एक हो जाएंगे पेड़े, तो फिर एक पूरा पराठा बन जाएगा। तो इसलिए हमें नॉर्मल साइज़ के पेड़े लेने हैं और घी लगाना है इस तरह से अच्छी तरह प्रेस करके। अब हमने एक इस तरह से बॉल उठाया है आलू का पेस्ट का और इस तरह से इसको फैला दिया है पूरे में, और इस तरह से इसको दबाते जाएंगे। दूसरा जो इसका है पार्ट, वो इसको हम इस पर रख देंगे इस तरह से, और सब तरफ से इस तरह से हम चिपका लेंगे अच्छे से। आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका आलू का बैटर बाहर नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा ही जाता है। जब भी खाने का मज़ा आता है आलू के पराठे। आलू ज़्यादा होता है तो मज़ा आता है, कम होगा तो मज़ा नहीं आएगा। आप इसकी परवाह ना करें अगर बाहर निकल रहा है तो बेलने में।
बस इस तरह से इसको हम दबाएंगे, इसकी घेरी बनाएंगे और इसको फिर हम बेलना शुरू कर देंगे। घी लगाने का मकसद ही यही है कि आपका बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो जाए, चिपक जाए और क्रंचीस और क्रिस्पी बनकर तैयार हो। अब इसको हम हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा हमें जान नहीं लगानी इसमें, और पलटते रहेंगे रोटी को और दोनों तरफ साइडों से हम इसको बेलते जाएंगे इस तरह से। इक्वल एक तरफ से, हर तरफ से एक जैसा हाथ चलता रहेगा तो ये बिल्कुल सही बनकर आएगी रोटी आपकी। ये देखिए, अब मैंने ऑयल को ग्रीस कर दिया था पहले, थोड़ा सा मैंने तवे को मैंने थोड़ा ग्रीस कर लिया था ऑयल से, सॉरी घी से। अब इसमें पराठा डाल दिया है और मैं डालडा घी यूज़ करती हूँ। ये डालडा घी में बहुत अच्छे बनते हैं ये। इस तरह से हम ऊपर से घी लगाएंगे इसका और इसको पलट देंगे। बस अब हम इसको सेकेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, बहुत कुरकुरा सा बनकर तैयार होने वाला है पराठा। मेरे बताए हुए तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे सबको। मसाले बहुत अच्छे जाने चाहिए आपके अंदर बैटर में, कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, आप इसको सिर्फ ऐसे ही खाएं। सारों सब तरफ से, साइडों से इसको इस तरह से ही करते जाएंगे, हम सेकते जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत क्रंची बनकर तैयार होता है ये। जब एक साइड से हो जाए तो हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। देखिए इतना लाइट ब्राउन सा शानदार सा इसका क्रंची बनकर तैयार हुआ है, इतना क्रंची। हालांकि इसके अंदर आलू है, इसके बावजूद भी ये सौगी नहीं होगा इंशाल्लाह। बस आप इसको इस तरह से निकाल के इसको सर्व कर देंगे जब आपका पराठा तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये बाहर निकाल दिया मैंने। ये देखिए इस तरह से पराठे हमारे तैयार हो गए हैं, माशाल्लाह से कितना अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको चटनी के साथ या तली हुई हरी मिर्चों के साथ खाएं। ये मैंने इसके साथ आलू का भरता बनाया था तो मैं उसके साथ खाऊंगी, बच्चे उसके साथ खाएंगे। आप इसको चटनी के साथ, और जो मैंने पिछली वीडियो आपको अचार की सिखाई थी, आप उसके साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको प्लेन ऐसे ही सर्व कर सकते हैं नाश्ते में या लंच बॉक्स में बच्चों को दें। बहुत अच्छे, बहुत यमी लगते हैं। इस तरह से बहुत गर्म है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी लुक देखें आप, इसकी इतनी शाइनिंग से बनकर तैयार हुआ है ये। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए, अपनी फैमिली में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में। तो फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।